विदन हरण मंगल करण गौरी सुत गणराज कंठ विराजो सारदा आन बचाओ लाज। मात पिता गुरुदेव के तरु चरण में ध्यान गणपति बाप्पा आपको लाखों लाख प्रणाम। जय श्री राम। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रत्येक त्योहार व्रत का विशेष महत्व होता है। इसमें से एक है हरियाली तीज। इस दिन सुहागिन स्त्रियां माता पार्वती की पूजा करती हैं अखंड सौभाग्य पाने के लिए। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव माता पार्वती का पुनः मिलन हुआ था और इस दिन को ही हरियाली तीज कहा जाता है। तो दोस्तों, आगे की कथा इस प्रकार है। शिवजी ने पार्वती को उनके पुनः जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्याग, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। आपकी क्या राय है, बताइए। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया। जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने मन ही मन ये बात अपनी सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने जंगल में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिवजी ने आगे पार्वती से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया और तुम कहीं नहीं मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिवजी से करने को राजी हो जाएंगे। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के अनुसार हमारा विवाह किया गया। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली हर स्त्री को मैं मन वांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। इसीलिए कहा जाता है, जो हरिकाली तीज का व्रत करता है उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद माता पार्वती से मिलता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।